A very good morning to all of you. Welcome back to the online study of Max Divine. As you know, we have completed our essay first, and so from today, we will start our FA second syllabus. So FA second के syllabus में आज मैं आपको साइंस सेकंड पढ़ा रही हूँ. साइंस सेकंड का चैप्टर नंबर 8 सॉइल मिट्टी. चैप्टर आउटलाइन. चैप्टर में आप टॉपिक्स कवर करने वाले हैं सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल कॉम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल एंड क्रॉप्स, सॉइल इरोजन and soil conservation. So without wasting any time, let's start our chapter. Air has extremely fine solid particles suspended in it. हवा में बहुत ही बारीक solid particles होते हैं. These are particles of the earth. ये particles होते हैं अर्थ के. We can easily see them in a light beam that enters a dark room. हम इन्हें आसानी से देख सकते हैं एक लाइट बीम में, मीन्स रोशनी की किरण में. जैसे कि कोई डार्क रूम है, अंधेरे वाला रूम है, उसमें बस एक हल्की सी रोशनी की किरण आ रही है तो उसमें हमें बारीक बारीक कण दिखते हैं, कुछ पार्टिकल्स घूमते हुए नज़र आते हैं. इट इज़ दीज पार्टिकल्स विच सेटल ऑन आवर बुक्स, स्टडी टेबल एंड द स्ट्रीट्स एज डस्ट. ये वो कण होते हैं, ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बुक पर नज़र आते हैं हमें, या स्टडी टेबल पर नज़र आएंगे, या हमें अपनी गलियों में धूल की तरह नज़र आते हैं. तो वो यही कण होते हैं, यही पार्टिकल्स होते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सॉइल, द सब्सटेंस दैट मेक्स अप द सरफेस ऑफ द अर्थ. इस चैप्टर में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी अर्थ का सरफेस का इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, जो हमारे अर्थ के सरफेस को बनाता है. सो फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा सॉइल, मिट्टी. सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज गिवन टू अस बाय द नेचर. सॉइल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो हमें कुदरत ने दिया है. और एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ विदाउट सॉइल इज़ इम्पॉसिबल. हमारी जो अस्तित्व है अर्थ पर बिना मिट्टी के इम्पॉसिबल है. बट द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट सॉइल इज़ एंड वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि मिट्टी क्या है और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. सॉइल जो होती है मिट्टी, वो सबसे ऊपरी एक परत होती है हमारे अर्थ क्रस्ट की. एंड इज़ यूजुअली कंपोज्ड ऑफ अ थिन लेयर ऑफ मिनरल पार्टिकल्स. और इसमें आमतौर पर आपको देखने को मिलेंगे मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, खनिज लवण. अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स कॉल्ड ह्यूमस. और एक लेयर होती है इसमें मृत जो मरे हुए जानवर, पेड़ पौधे होते हैं, सड़े गले, उनके रिमेन्स मिलेंगे जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं. तो जो मिट्टी होती है सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें हमारे खनिज होते हैं, मिनरल पार्टिकल्स होते हैं और ह्यूमस होता है. ड्यूरिंग रेन वाटर एंटर्स द क्रैक्स एंड कैविटीज़ ऑफ द रॉक्स. जब बारिश होती है तो जो पानी होता है वो चट्टानों की दरारों में, कैविटीज़ में एंटर हो जाता है. ड्यूरिंग विंटर व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स वाटर फ्रीजेस टू आइस एंड एक्सपैंड्स. विंटर्स में जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो पानी जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है जमकर और फैल जाता है. दिस एक्सपेंशन एक्सर्ट्स एन आउटवर्ड फोर्स. इस एक्सपेंशन से एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है. एंड द रॉक ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. अब जो होती हैं रॉक्स वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं. दीज स्मॉलर पार्टिकल्स फर्दर ब्रेक डाउन टू फॉर्म सॉइल. अभी छोटे पार्टिकल्स और ज़्यादा टूटते हैं और जिससे सॉइल मिट्टी बन जाती है. सॉइल प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर अ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स. सॉइल एक नींव प्रदान करती है, नींव देती है बहुत सारे प्लांट्स को. एंड सर्व्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर मिनरल्स नीडेड फॉर देयर ग्रोथ. और एक स्टोर हाउस होता है पानी और मिनरल्स का जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है. सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स दैट लिव ऑन और इन इट. सॉइल बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर भी देता है जो इसके अंदर रहते हैं, जो और इसके ऊपर भी रहते हैं. विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो ग्रास, नो क्रॉप, नो ट्री एंड नो फूड फॉर अस और फॉर अदर ग्रोथ. बिना मिट्टी के ना घास होगी, ना कोई फसल उगेगी, ना पेड़ होंगे, ना ही खाना होगा हमारे लिए भी और दूसरों की ग्रोथ के लिए भी. एन एक्स्ट्रा बिट, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज सॉइल इज़ नोन एज पेडोलॉजिस्ट. एक साइंटिस्ट जो मिट्टी के बारे में स्टडी करता है, मिट्टी के बारे में सब कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके बारे में स्टडी करता है, तो उसे हम बोलते हैं पेडोलॉजिस्ट. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है. सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस. सॉइल फॉर्मेशन एक स्लो धीमा प्रोसेस है और एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है. एंड इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर थिक. और हज़ारों साल लग जाते हैं एक कुछ ही सेंटीमीटर मोटी एक सॉइल की लेयर बनने में. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग. और ये वेदरिंग प्रोसेस का रिजल्ट होता है, मतलब वेदरिंग से ही हमारा सॉइल बनता है. वेदरिंग क्या होता है, हमारी जो रॉक्स होती हैं वो कंटिन्यूसली ब्रेक होती रहती हैं, लगातार टूटती रहती हैं. अब ये टूटते टूटते इतनी पतली बारीक हो जाती हैं कि वो मिट्टी बन जाती है.
द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड वेदरिंग। हज़ारों सालों में जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, इनका छोटी छोटी पीसेस में ब्रेक होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। फैक्टर्स दैट कॉज वेदरिंग, अब वो फैक्टर्स जिनकी वजह से वेदरिंग होती है, रॉक्स जो होती हैं छोटे छोटे पीसेस में टूटती हैं। द एजेंट्स एंड फैक्टर्स दैट कॉज वेदरिंग ऑफ रॉक्स इंक्लूड विंड, वाटर, टेम्परेचर चेंजेस एंड लिविंग थिंग्स। वो एजेंट्स या फैक्टर जो रॉक्स की वेदरिंग की वजह होते हैं, उसमें आते हैं आपके विंड, वाटर, टेम्परेचर चेंजेस एंड लिविंग थिंग्स। फर्स्ट है इसमें आपका वाटर। जब वाटर माउंटेन स्लोप से नीचे बहता हुआ आता है तो अपने साथ कुछ लूज रॉक्स को बहा कर लाता है। अब ये मूविंग रॉक्स हैं, जब ये रास्ते में इनके कुछ रॉक्स आती हैं तो उनसे टकराता रहता है और बारीक होता जाता है। अब ये बारीक रॉक्स जाकर नीचे नदी के किनारे पर मिट्टी के फॉर्म में जमा हो जाती हैं। ये पहाड़ों के साथ जो रॉक्स बहकर आती हैं वो रास्ते में टूटती फूटती जाती हैं, आखिर में आके वो मिट्टी बन जाती हैं। सेकेंड फैक्टर है हमारा विंड, जिसकी वजह से रॉक्स की वेदरिंग होती है। रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूटती हैं और मिट्टी बन जाती हैं। जब हवा एक हाई स्पीड से चलती है, माउंटेन की साइड से, पहाड़ों से जब हवा एक हाई स्पीड में चलती है तो अपने साथ कुछ लूज रॉक्स को बहा कर लाती है, उड़ा कर लाती है अपने साथ। अब वो एक दूसरे के साथ टकराती हैं, जो भी रास्ते में मिलती हैं उनको रॉक्स उनके साथ रास्ते में टकराती जाती है और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होती जाती है और मिट्टी इन बारीक कणों को, मिट्टी के बारीक कणों को कहीं और ले जाकर मिट्टी के फॉर्म में जमा कर देती है। थर्ड एजेंट है हमारा टेम्परेचर, तापमान। दिन का और जो रात का टेम्परेचर होता है इसमें वेरिएशन होती है, हमें फ़र्क देखने को मिलता है। दिन में गर्मी होती है ज़्यादा, रात में थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से रॉक्स की वेदरिंग भी होती है। रॉक्स दिन के टाइम में तो एक्सपैंड होती हैं, फैलती हैं, और रात में सिकुड़ जाती हैं ठंड की वजह से। अब ये बारी बारी से फैलने और सिकुड़ने से रॉक्स की वेदरिंग होती है। रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूटने लगती हैं। अभी छोटे छोटे पीसेस में टूटकर फिर मिट्टी बन जाती है आखिर में। और लास्ट हमारा फैक्टर है लिविंग थिंग्स। प्लांट्स की जड़ें भी जो रॉक्स होती हैं उनको हेल्प करती हैं ब्रेक करने में। कभी कभी जो मिट्टी में जो हवा होती है वो रॉक्स के क्रैक्स में फंस जाती है, और जब कोई बीज उसमें जाकर गिर जाता है और फिर वो जर्मिनेट हो जाता है, उससे छोटा पौधा निकल आता है, तो जो ग्रोइंग प्लांट होता है उससे रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं। कुछ बरोइंग एनिमल्स होते हैं जो मिट्टी में बिल बनाते हैं, वो भी मिट्टी को डिग करते हैं। इस तरीके से वो रॉक्स भी और बारीक पीसेस में टूट जाती हैं और मिट्टी बन जाती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल प्रोफाइल। A vertical section that shows the distinct layers of soil or horizons when we cut straight down into the soil is known as a soil profile. A vertical section मतलब कि एक खड़ा सेक्शन, वर्टिकल होता है सीधा खड़ा, जो हमें मिट्टी की लेयर्स को अलग अलग दिखाता है, या हम होराइजन्स बोल सकते हैं, उनको अलग अलग दिखाता है। जब हम उसे सीधा नीचे की तरफ कट करते हैं मिट्टी को, तो उसे हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। द लेयर्स ऑफ सॉइल सीन इन द सॉइल प्रोफाइल आर कॉल्ड होराइजन्स। और जब कट करने पर इसे जो सॉइल की लेयर्स हमें सॉइल प्रोफाइल में नज़र आती हैं उसे हम बोलते हैं होराइजन्स। ईच लेयर ऑफ द सॉइल डिफर्स इन फील, टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। और जो हर लेयर हमें नज़र आएगी वो हमें अलग अलग दिखेगी, दिखने में भी अलग होगी, वो कलर में अलग होगी, इसके डेप्थ गहराई में अलग होगी, इसका केमिकल कंपोजिशन अलग होगा। तो ये जो हर एक अलग अलग लेयर होगी वो कहलाती है होराइजन। देखिए आपको ये सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, ये वर्टिकल सेक्शन में है और ये अलग अलग लेयर्स हमें नज़र आ रही हैं और हम इन्हें पहचान भी सकते हैं अलग अलग, क्योंकि कलर में भी अलग है, सबकी गहराई अलग है, केमिकल कंपोजिशन अलग है सब में। अब हम इन लेयर्स को अलग अलग समझते हैं। फर्स्ट है आपकी ए होराइजन और टॉप सॉइल। जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की उसे ए होराइजन बोलते हैं। इसे हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि ये टॉप मोस्ट लेयर बनाती है सॉइल की, और ये यूजुअली हमें डार्केस्ट कलर की होती है, नज़र आती है, सबसे डार्क कलर की होती है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि हमारा डिकेट मैटर होता है प्लांट एनिमल्स का, विच वर डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल माइक्रोब, जिसे सॉइल माइक्रोब ने सड़ा दिया है। और इस डिकेट मटेरियल को, इस सड़े गले मटेरियल को हम ह्यूमस बोलते हैं, और इस ह्यूमस की वजह से ही जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ए होराइजन होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। ये लेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, और ये बहुत सारा पानी होल्ड कर सकती है अपने अंदर। ये बहुत सारे जानवरों का, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि वर्म्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया और फंजी का घर होता है। सेकेंड लेयर है हमारी बी होराइजन और सब सॉइल, द लेयर जस्ट अंडर द टॉप। जो ए होराइजन या टॉप लेयर के नीचे की सब लेयर होती है, जस्ट नीचे की जो लेयर होती है ए होराइजन की, उसे हम बोलते हैं बी होराइजन। इसे हम सब सॉइल भी बोलते हैं। ये लेयर में बहुत सारे सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं और आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, और इस वजह से ये लाइट कलर में होती है, बट हैज़ लिटिल और नो ह्यूमस, लेकिन इसमें कम या बिल्कुल भी ह्यूमस नहीं होता है इस लेयर में। नेक्स्ट हमारी लेयर है सी होराइजन और पेरेंट रॉक। ये पेरेंट रॉक लेयर होती है जो जस्ट सब सॉइल के नीचे लोकेटेड होती है।
ये लेयर स्मॉल पीसेस से बनी होती है, रॉक्स के स्मॉल पीसेस से बनी होती है जिसमें दरारें होती हैं और जो पौधों की जड़ें होती हैं इस लेयर तक नहीं पहुंच पाती हैं। और जो बारिश का पानी होता है इस लेयर में जाकर कलेक्ट हो जाता है ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, और इस लेयर में हमारा ह्यूमस भी नहीं होता है, इस वजह से ये इनफर्टाइल होती है, अनुपजाऊ, इसमें खेती बाड़ी नहीं हो सकती है सॉइल में। लास्ट हमारी लेयर है आर होराइजन और बेड रॉक। सी होराइजन नीचे एक लेयर होती है लार्ज सॉलिड रॉक्स की जिसे हम बेड रॉक बोलते हैं। ये नॉन पोरस लेयर होती है और इसमें रेन वाटर, बारिश का पानी इस लेयर में जाकर कलेक्ट हो जाता है वाटर टेबल के फॉर्म में। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक सॉइल कंपोजिशन। सॉइल में क्या क्या मिक्स होता है। द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। हर तरीके की सॉइल में, अलग अलग टाइप की सॉइल में अलग अलग तरीके का कॉम्पोजिशन होता है। ये डिपेंड करता है कि ये रॉक्स किस टाइप के, ये जो सॉइल है किस टाइप की रॉक से बनी है, ये इस पर डिपेंड करता है। और बेसिकली जो सभी सॉइल होती हैं इसमें कुछ कंपोनेंट सेम होते हैं। मिनरल पार्टिकल्स होंगे फर्स्ट, आपके सॉइल में मिनरल पार्टिकल्स होते हैं जो पहले पेरेंट रॉक में प्रेजेंट होते थे। ये मिनरल पार्टिकल्स में आते हैं आपके आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम। प्लांट्स इन्हीं मिनरल्स को अपने ग्रोथ के लिए अब्जॉर्ब करता है सॉइल से। सेकेंड है हमारा इसमें ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में आता है डेड और डिकेइंग लिविंग मैटर, मतलब सड़े गले पेड़ पौधे जानवरों के रिमेन्स, जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं। ये जैविक पदार्थ कहलाते हैं। ह्यूमस डार्क, ब्लैक और स्टिकी होता है और मोस्टली ये पाया जाता है टॉप सॉइल में। ह्यूमस से जो सॉइल होती है हमारी मिट्टी फर्टाइल, उपजाऊ हो जाती है और इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है सॉइल से। और ये मिट्टी में जो माइक्रोब्स पाई जाती हैं उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करती है और ये खाद का काम करती है पौधों के लिए और उन्हें ये नाइट्रोजन सप्लाई करती है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल वाटर। प्लांट्स ऑब्टेन करता है वाटर सॉइल से और जो बारिश का पानी होता है मिट्टी में जाकर नीचे कलेक्ट हो जाता है और ये नॉन पोरस रॉकी लेयर के ऊपर जाकर कलेक्ट हो जाता है। ये नेचुरल स्टोर जो है ग्राउंड वाटर का, इसे हम वाटर टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉइल कंपोजिशन में आपका आता है सॉइल एयर। हवा भी प्रेजेंट होती है स्पेसिस में, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उनके बीच में हवा भी प्रेजेंट होती है और जो हवा होती है प्लांट की रूट्स को रेस्पायर करने में, सांस लेने में हेल्प करती है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स, उनको रहने में हेल्प करती है, वो भी उसी से सांस लेते हैं जो सॉइल में हवा ट्रैप है। और जो डेड और डिकेइंग मटेरियल है वो भी ह्यूमस में हवा की वजह से ही कन्वर्ट होता है। सो ये हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं जो हर तरीके की सॉइल में पाए जाते हैं और इसके अदर वो रॉक्स पर डिपेंड करता है किस तरीके की रॉक्स है। जो मटेरियल अलग तरीके का होगा वो उन टाइप की रॉक्स पर डिपेंड करेगा जिससे वो बनी है। लेकिन ये 4 कंपोनेंट्स हैं वो तो सभी सॉइल में एक से होते हैं। मिनरल पार्टिकल्स होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होगा, सॉइल वाटर और सॉइल एयर। Now our next topic, living things and soil. Soil provides home to many different organisms and they play a very important role in changing the quality of the soil. Soil provide करते हैं home different organisms को और ये एक important role play करते हैं soil की quality को change करने में। Some of them are harmful, कुछ इनमें से harmful होते हैं, while others play a very vital role in maintaining the fertility of the soil. और जबकि इनमें से कुछ एक बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में। वी सी दी अर्थवर्म्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हम बारिश के मौसम में अर्थवर्म्स जो होते हैं, केचुए, उनको मिट्टी से बाहर आते हुए देखते हैं। दे आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड, इन्हें किसानों का दोस्त बोला जाता है। दे बरो इनटू द सॉइल, वे मिट्टी में बिल बनाते हैं, स्वेलो इट, उसे निकल जाते हैं, एंड मेक इट लूज, और इसे लूज बनाते हैं। सॉइल टेक्सचर इज इम्प्रूव इन दिस मैनर, और इस तरीके से सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के प्रकार, मिट्टी कितने तरीके की होती है। बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ह्यूमस प्रेजेंट इन इट, सॉइल कैन बी सैंडी, क्ले, लूमी। जो प्रोपोर्शन होता है इसमें सैंड, सिल्ट, क्ले और ह्यूमस का, इस प्रोपोर्शन के बेस पर जो सॉइल होती है वो 3 तरीके की है, सैंडी, क्ले और लूमी। फर्स्ट है हमारा इसमें सैंडी सॉइल। द सॉइल विद अबाउट 60% ऑफ सैंड पार्टिकल्स इन इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। वो सॉइल जिसमें 60% सॉइल के सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, रेत के पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम सैंडी सॉइल बोलते हैं। इट हैज़ सम सिल्ट एंड क्ले ऑल्सो, इसमें कुछ गाद और कुछ क्ले भी होता है और ये हवा को अपने पार्टिकल्स के बीच में होल्ड किए रखती है और इसके पार्टिकल्स का साइज़ होता है 0.2 से 2.0 mm तक। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द प्लांट्स ग्रोथ, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होती है। और कुछ प्लांट रेतीली सॉइल में, सैंडी सॉइल में उगते हैं, जैसे कि कैक्टस, अपोन्शिया, डेट पाम एक्सेट्रा। और ये लार्ज पार्टिकल्स की बनी होती है जिसमें लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं और इसमें बहुत कम पानी होल्ड हो सकता है। सेकेंड है आपकी क्ले सॉइल। मोर देन 2/3 ऑफ क्ले सॉइल इज क्ले। क्ले सॉइल का 2/3 से ज़्यादा पार्ट, 2/3 से ज़्यादा पार्ट उसमें क्ले होता है। दिस सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, इस सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी होल्ड हो सकता है। दिस सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर एंड बिकम्स वेरी स्टिकी व्हेन वेट।
और इस सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है और बहुत ज़्यादा गीली चिपचिपी होती है। ये जब ये गीली होती है बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। द सॉइल पार्टिकल्स आर लेस देन 0.2 mm इन साइज़, और इसके सॉइल पार्टिकल्स 0.2 mm से भी कम साइज़ के होते हैं और इसमें हवा बीच में नहीं रहती है, स्पेस में नहीं होती है। इट इज़ रिच इन मिनरल्स, और ये सॉइल रिच होती है मिनरल्स में। इट इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट्स, और ये प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती है। बट वी ग्रो पैडी इन क्लेई सॉइल विच नीड्स मच वाटर, लेकिन हम धान को क्लेई सॉइल में उगाते हैं क्योंकि धान की क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। थर्ड है आपकी लूमी सॉइल। द सॉइल विथ अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमस, सैंड एंड क्ले इज कॉल्ड लूम। और लूमी सॉइल वो सॉइल जो मिक्सचर होता है ह्यूमस, सैंड और क्ले का, उसे हम लूम या लूमी सॉइल बोलते हैं। इट हैज़ गुड एयर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें पानी होल्ड करने की और हवा होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है। इट इज़ फिट फॉर कल्टिवेशन, और ये खेती बाड़ी के लिए भी फिट होती है। इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स, और इसलिए ये बेस्ट सॉइल होती है फ्रूट्स, वेजिटेबल और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है और ये पोरस होती है और इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड हो सकता है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पेज नंबर 89 के सेल्फ चेक क्वेश्चंस करने हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसको आप बुक में पेंसिल से फिल करेंगे और ये होमवर्क कंप्लीट करके आप मुझे कल सुबह 8:30 मीन्स 8:30 बजे से पहले सेंड कर देंगे। बुक में ही फिल करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।